गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स जीके का ये सीरीज चल रहा है और ये वीडियो नंबर 15 है और आज है 4 तारीख। तो अब देखिए ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो करीब करीब 25 या 26 दिन और बचा हुआ है। ये आप जो जनवरी वाला दिन है ना वो मत गिनिए, बस दिसंबर तक ही समझिए कि आपके पास समय है। तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, कंटिन्यू रहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको स्टडी मटेरियल एक एक करके देना शुरू कर देना, ठीक है। फिलहाल ये जो जीके का प्रैक्टिस है इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हम कराते हैं ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बिलीव मानिए कि बहुत बार पूछे गए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1930। अगर एग्जैक्टली डेट की बात करें तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नदियों का देश किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर भारत, लेकिन गलत बात है, भारत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में भारत की भी बहुत सी नदियाँ गई हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। तो बांग्लादेश में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, जमुना है, तीस्ना है, पद्मा है। तो बहुत सारी नदियां हैं जिनको मिला करके बांग्लादेश को जो है कि नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत से इसका ज़्यादातर हिस्सा सटा हुआ है तो भारत की भी बहुत सी नदियाँ जा करके, उसमें भले नाम चेंज हो गया है लेकिन नदियाँ ज़्यादातर भारत से भी बांग्लादेश में गई हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, नदियों का देश कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, नेवी में भी पूछा गया है। हमने आपको बताया भी है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या कोई भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा 1 जनवरी 1949। जी हाँ, 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ। तो ऋग्वेद में शिव का जो उल्लेख है वो रुद्र के रूप में है, ठीक है। रुद्र से रुद्रांश बना है और रुद्राक्ष भी है रुद्र, तो ये रुद्र भगवान शिव का नाम भी है। तो जो शिव का उल्लेख किया गया है रुद्र के रूप में, वो किस वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1915, ठीक है, 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन देखते ही आप सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। आपको ये पता भी होना चाहिए था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जोजिला दर्रा कई बार पूछा गया है और बहुत ही ये इजी भी है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में की जो आकृति है यानी कि शेप है वो कैसी है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में गीता अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, मथुरा। अब देखिए गीता मथुरा, गीता का उपदेश किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे, मथुरा में हुए थे, तो वहीं पे होगा। ये काफ़ी इजी ट्रिक हो गया आपके लिए याद करने के लिए। अगला देखिए असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस कारण से वापस ले लिया गया था, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अब देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो ये चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, दूसरा चौरी चौरा कांड का जो डेट है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 4 फरवरी। कब हुआ था, 4 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर जिले के आसपास है ना, करीब 20-22 किलोमीटर के रेंज में है गोरखपुर से, ठीक है। अब गोरखपुर कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला है कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, तो ये डायर ने दिया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ डायर द्वारा दिया गया था। अब इससे भी संबंधित दो क्वेश्चन याद रखना है कि जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो डायर ने दिया था, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि ये कब हुआ था, जलियांवाला बाग का कांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल। अब बात करेंगे साल सन की तो 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। इसमें डायर ने क्या किया था कि जो भारतीय लोग थे करीब करीब 25 से 30 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कि मैक्सिमम लोग मारे गए थे, है ना। उस पार्क में एक कुआं भी था, उसको वो कुआं पूरा लाश से भर गया था।
जो डायर ने इतना खतरनाक काम किया था। बाद में उसके हमारे देश के जो वीर जवान हैं बाद में उसका इनकाउंटर कर दिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है तो कहाँ पर है? तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। डी स्टूडेंट फिलहाल के लिए जीके कितने क्वेश्चन और देखिए मिस स्पेल्ड की भी सीरीज शुरू कर दिए हैं हम, जो कि करीब करीब आपको 10:30 बजे के आसपास डेली मिलेगा और तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है आपका कमेंट देख करके, पढ़ करके मुझे एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ आपको इस प्रकार का मटेरियल, इस प्रकार का नोट्स चाहिए और ये समस्याएं हैं आपको, तो आपकी समस्याएं सुन करके उस हिसाब से हम आपके लिए चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।